भैया ये कमा के देती है आपको रफली 26 से 27 हज़ार रुपये। ये भी बुल मार्केट की प्रिपरेशनरी मार्केट है जो आपकी दिसंबर टू जनवरी 31 तक लास्ट करेगी। 24 अप्रैल 2024 को भी आपकी हाल्फिंग आनी है। एक इतना क्रूशियल इवेंट है जो कि नेल इन द कॉफिन है। यही आपको भैया बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगा 5-10 हज़ार सस्ता, बट हमारे हर प्रोडक्ट के साथ भैया 1 ईयर इंडियन वारंटी मिलती है। आपका प्रोडक्ट को ना ही भैया चाइना शिप करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और हम 99% माइनर्स को भैया यहीं ठीक कर देते हैं। सो गाइज अभी मैं आया हूँ BGC माइनर्स की होस्टिंग फैसिलिटी पे एंड ये एक इनका पूरा न्यू सेटअप है यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ पे माइनिंग के बारे में जानेंगे, ASICs माइनिंग के बारे में जानेंगे, बुल रन के बारे में भी कुछ बात करनी है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के कमेंट से भी उठाए गए हैं और कुछ मेरे पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं जो सारे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो दीपक भैया क्या हाल है? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लक्की भाई के चैनल पे। एंड आपको अपनी नई होस्टिंग की फैसिलिटी दिखाते हैं। इससे बगल वाली जो वो कंस्ट्रक्ट हो रही है वो भी हमारी फैसिलिटी है। एंड आज आपके सारे हाल्फिंग से लेके A to Z सारे मॉडल्स तक आज लक्की भाई के पैसे लगवा के छोड़ने हमने। चलो जी आओ। तो दीपक भाई पहले ये बताइए कि अभी ASICs माइनिंग में क्या चल रहा है, और मतलब मॉडल्स बहुत सारे हैं तो मुझे खुद भी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो थोड़ा उस चीज़ को क्लैरिफाई करो आप। भैया देखो, ASICs माइनिंग के अंदर ना, जैसे हमने आपको फोरकास्ट दिया था कि माइनिंग के अंदर ट्रेडर्स भी बहुत सारे आ गए हैं, तो मतलब काम बढ़ रहा है, ठीक है। हम भी अपनी यूनिट्स की बात करें तो हमारी मंथली एवरेज के हिसाब से हमारी यूनिट एक्सटेंशन बढ़ती चली जा रही है। इंडीड के हमने एक बहुत ट्रस्टवर्दी अब लॉजिस्टिक पार्टनर भी अपने ज्वाइन इन किया है एंड अप में, ताकि हमें एड मिले। नहीं तो भैया मेरा रास्ता ना घर से लेके कस्टम तक रह चुका था, ठीक है। मैं सेल्स पे ही फोकस नहीं कर पा रहा था उस वजह से। आप लगाइए कि इतना ज़्यादा ASIC माइनिंग में बूस्ट है अभी, ठीक है। अब क्या ये बुल रन है, ऐसा नहीं बोल सकते, बट ये सर तैयारी है जंग से पहले की, ठीक है। इस टाइम पे सारे के सारे अपने AK-47 शार्प कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, कि जंग होने वाली है। तो ये आप कह सकते हो कि ऑन ट्रैक चल रहे हैं, जो मेरी लिमिटेड नॉलेज कहती है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अभी लेना ASIC माइनर्स को प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि जब बुल रन आएगा तब उसका रेट भी वैसे ही बढ़ जाएंगे। ये देखो, अगर आप बात करोगे अभी लेने की तो हाँ प्रॉफिटेबल तो होगा, हमारे लिए तो डेफिनेटली होगा प्रॉफिटेबल, ठीक है, अगर हमसे अभी लोगे तो। बट अगर हम तथ्य की बात करें तो तथ्य के हिसाब से सर एसेट एप्रिसिएशन नाम की एक चीज़ बनी है, ठीक है। तो भैया मैं 95,000 में आपसे खुद वीडियो बनवाई हुई है, ठीक है। 95,000 रुपये का हम इस आइटम को बेचते थे, आज हम 1,45,000 का बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्या हमारा पेट बड़ा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट की डिमांड के हिसाब से, उसकी सप्लाई कर्व के हिसाब से पीछे से भी प्राइजेस बढ़े हैं। प्लस इसके अंदर एक बहुत बड़ा क्लॉज है भैया कस्टम क्लियरेंसेस का। आप लगाइए कि कस्टम वालों को भी 5-6 मॉडल तो रट चुके हैं। कस्टम वालों को बस इतना समय नहीं होता था, नहीं तो। और बात करें मार्केट की तो आपसे बनवाई मैंने वीडियो, ठीक है, और भी 2-4 भाई उनसे बनवाते हैं। भैया लीड्स इतनी सारी आती हैं कि सेल्स टीम रिवैम्प करनी पड़ जाती है कई बार कि भैया सारी लीड्स कैप्चर कैसे करें। डिमांड है, मिस फैक्ट्स बहुत सारे हैं। उन सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो जो जिस टाइम पे एंट्री ले लेगा वो उतना बेस्ट रहेगा भैया। मैं बोलूँगा सबको कि ज़्यादा टाइम नहीं बचे हाल्फिंग के लिए, ठीक है। मुश्किल से आपके पास 8 महीने हैं। ये बियर मार्केट चल रहा है भैया, ये भी बुल मार्केट की प्रिपरेशनरी मार्केट है जो आपकी दिसंबर टू जनवरी 31 तक लास्ट करेगी। 24 अप्रैल 2024 को भी आपकी हाल्फिंग आनी है। एक इतना क्रूशियल इवेंट है जो कि नेल इन द कॉफिन है, ठीक है। आखिरी कीला घुसेगा वो उसके ताबूत में, आप लगा के चलिए। तो वो वहाँ से भैया बुल रन की एक बिगुल बच जाएगा, आप लगा के चलो। तो उस टाइम से पहले के प्रिपरेशन के जोन में जो बंदा ले लेगा, इस टाइम पे भैया हाई रिस्क नहीं होता, इस टाइम पे लो इंटरेस्ट होता लोगों को कि यार बोल क्या चल रहा है यार, कुछ भी माइंड नहीं हो रहा, ज़्यादा कुछ तो नहीं हो रहा। हम देखो कोशिश करते रहते हैं। हमने होस्टिंग फैसिलिटी भी निकाली, ठीक है, बहुत सक्सेसफुली भी हमारी 4 फैसिलिटी हैं, क्लोज डाउन है सारी, ठीक है, किसी में कोई जगह नहीं है। अब हमने ये वाली फैसिलिटी जो करंट फैसिलिटी पे आप आए हो, इसके अंदर 170 किलोवाट है, ठीक है। तो आप लगा के चले भैया, ये हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो अभी मतलब क्या प्रॉफिट दे रहा होगा ये ASIC माइनिंग? ये देखो, इसके अंदर ना हमें बात करनी पड़ती है कंपाउंडेडली। आप बात करिए सर 3 साल की, आप बात करिए 5 साल की। सबसे पहले जो भी भाई इसको ये सोच रहा है ना कि मैं 1,45,000 की मशीन लगाऊंगा और मेरे को डेली के भाई उसमें से आएंगे 700 रुपये, 200 रुपये का मैं रिचार्ज कराऊंगा, 300 का मैं ठर्रा पीऊँगा, 200 का चिकन, ऐसा नहीं होता ब्रदर, ठीक है। इसके अंदर आपको पैसा रखना पड़ेगा।
लकी भाई जैसे आपने बात करी कि आपको माइनर लगाना है, ठीक है, तो आप मेरे से बात कर रहे हो रकम दे के कि भैया इतने की मेरे को, भाई जैसे आपका बजट फॉर एग्जांपल 1 लाख है, तो आप अगर बात कर रहे हो ना 1 लाख की, तो आप उस पर ये नहीं बोल रहे हो साथ में कि भैया 10,000 तो आएगा ना महीना, क्योंकि मेरे को इतने की किस्त निकालनी है, इतने का ये निकालना है। ऐसा नहीं होगा बॉस, ठीक है। आपको ये पैसा 1 साल के लिए इफ नॉट भूलना पड़ेगा, लिक्विडिटी रहेगी आपके पास, आप जब चाहो इसको बेचो, ठीक है। इसमें कोई रोकथाम नहीं है, कोई इसके अंदर लॉकिंग नहीं होती। बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी बड़ा ब्यूटीफुल है, बट मैं इसको 38 लाख रुपए का बिटकॉइन को मानता हूँ। जो मेरे इंटरनेशनल फ्रेंड्स वगैरह या फिर आप कह लो कम्युनिटी वाले हैं, वो जो सजेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मॉडल्स के बारे में, जो कि ऐसे मॉडल्स हों जो ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देते हों। बिल्कुल भाई, देखो बिगनर्स के लिए ना बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके पास एक डिस्काउंटेड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ठीक है। मैं जिसके अंदर बिल्कुल भी प्रचार प्रसार नहीं कर रहा बिजली चोरी की, ठीक है, ना ही भाई साहब करना, मर जाओगे, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे हम दूध के थूले, हमने करा नहीं करा, भाई सब कुछ हुआ तभी यहाँ बैठे, ठीक है, लेकिन तुम्हें फ़ायदा नहीं मिल सकता उससे, ठीक है। अगर आपके पास सोलर है, ठीक है, या फिर आप किसी गांव में ट्यूबवेल के ऊपर आपके पास यूनिट के ऊपर कुछ आपको डिस्काउंट मिलता है, बहुत सारे सरकार ने स्कीम्स चला के रखती है भैया, अगर ऐसा कुछ है तो आप डेफिनेटली S19 90 टेराहैश के साथ जाओ। S19 90 टेराहैश ये बिटमैन का प्रोडक्ट है भैया, ठीक है, बोलते इसको एंट माइनर है, ठीक है, और इसका मॉडल नंबर है S19 90 टेराहैश, ओके। ये भैया 18 से 20 हज़ार कमा के देता है हर महीने। और इसमें बिजली की कॉस्ट भैया, इसके अंदर बिजली की कॉस्ट है, आप लगाओ जो मैंने आपको बताया अभी तक रेवेन्यू बताया, अब यही कैच है भैया, इसमें 2000 यूनिट्स बिजली की कंजम्पशन है। 2000 यूनिट बिजली की कंजम्पशन। अगर आप भैया इसको गलती से दिल्ली में चला दोगे तो आपके कच्चे बिक जाएंगे कसम से, ठीक है। अगर आप इसको दिल्ली की बिजली में चला दो तो 14,000 रुपये तो भैया आपका आएगा बिजली का बिल, आपके पापा मम्मी मारेंगे आपको अलग, और आपको कमाई आ रही होगी 18 से 10,000। बट भैया यहीं पर कंसेप्ट आता है वापस से एसेट एप्रिसिएशन का। अगर आप यूनिट को भैया ला के घर में रख भी देते हो ना, नहीं भी चलाते हो, और जब बुल रन होगा तब भी सेल कर दोगे, तब भी आपको माड़ा नहीं है। आप अपने यूनिट की केयर रखो अच्छी, आप अपना डब्बा इंटैक्ट रखो, मतलब ठीक है डब्बा मैं बोल रहा हूँ, ऑल आई मेंट इज के आप उस चीज़ को साफ सुथरा रखिए, ठीक है, मेंटेन रखिए। हमारी होस्टिंग की भैया कोई भी एसिक्स उठा के देख लो, बिल्कुल चिट क्लीन चल रही होती है, ठीक है। अब तो हम सारा प्लांट अपना हाइड्रो पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप S19 90 टेराहैश को आप ब्यूटीफुली चला सकते हो, बट इसके अंदर भैया वो कैच है, वो मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग अपनी वीडियोस में मेंशन नहीं करते, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, ये 2000 यूनिट कंज्यूम करेगा, ठीक है। और इसका रेट क्या है वैसे अभी के टाइम में? अभी मैं इसको 1,30,000 प्री ऑर्डर्स पे बेचता हूँ। प्री ऑर्डर्स में आपको मटेरियल भैया 7 से 10 दिन में मिल जाता है। अगर आपको बहुत उत्सुकता है भैया और आपसे वेट नहीं हो रहा माइनिंग का, तो हम रेडी स्टॉक भी रखते हैं। रेडी स्टॉक भैया हम 1,45,000 का देते हैं। उसमें डिफरेंस यही है कि बस आपको थोड़ा सा वेट नहीं करना पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। आप आओ मेरे से भैया 50 पीस ले लो, 20 पीस ले लो, 30 पीस ले लो, आपको अवेलेबल मिलेंगे। नहीं होंगे तो भैया बता देंगे नहीं है और उसके लिए फिर वेट करना पड़ेगा। आप उसके लिए वेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो S19, इसके बाद कोई आता है भैया, या इससे सस्ते में कोई आता है? भैया देखो S19 90 टेराहैश से नीचे आप अभी नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल ही लो एंड प्रॉफिट के वो हो गए। वो बुल रन के अंदर एक अच्छी सीक्वेंस पकड़ सकते हैं, बट आप लगाओ कि एंट्री पॉइंट भैया आपके 1,30,000 रुपये प्री ऑर्डर्स पे है, ठीक है। 7 से 10 दिन में माल आ जाता है, तो मैं 1,30,000 ही बोलता हूँ। यही आपको भैया बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगा 5-10 हज़ार सस्ता। बट हमारे हर प्रोडक्ट के साथ भैया 1 ईयर इंडियन वारंटी मिलती है। आपका प्रोडक्ट को ना ही भैया चाइना शिप करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और हम 99% माइनर्स को भैया यहीं ठीक कर देते हैं। इससे पहले एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि वारंटीज़ आपको भैया चाइना से, हांगकांग से, अबू धाबी से या केरला से कहीं से नहीं मिल सकती भाई। ये लोगों ने इतने मिसनॉमर बना रखे हैं, कोई कह रहा है मैं दुबई से लेके दे दूंगा, कोई कह रहा है मैं हांगकांग से लेके दे दूंगा। भैया ये यूनिट ख़राब हो गई तो मुझे कोई ये बताओ कि मैं नई यूनिट को इंपोर्ट करते हुए मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, ठीक है। ओल्ड यूनिट को री इम्पोर्ट और कस्टम क्लियरेंस कैसे दिलवाएगा कोई? तो आपको वारंटीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देना है। अब जैसे हम लोग भैया इंडियन वारंटी देते हैं, ठीक है, तो जब हमने इंडियन वारंटी ही लेनी है, ठीक है, जैसे हम इंडिया के अंदर ही आपके प्रोडक्ट को रिपेयर करके देंगे अगर उसमें कोई भी खराबी आ जाती है 1 साल तक भैया, ठीक है। तो आपकी तरफ से तो वारंटी मिल रही है? बिल्कुल भैया। पहले क्या होता था, लोग कहते हैं कि बिटमैन की तरफ से वारंटी। अरे भैया बिटमैन से आप प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। मैं इफ़ नॉट तो भैया इंडिया के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर में से आता हूँ, ठीक है। मैं नहीं ले सकता यार बिटमैन से डायरेक्ट प्रोडक्ट। जिससे हम डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं ले सकते, हम उससे डायरेक्ट सर्विस कहाँ से ले लेंगे मुझे बताओ? सही बात, ठीक है। 190 से लेके 110 यूनिट्स,
ठीक है, या फिर आप कह लो 110 यूनिट से लेके 190 यूनिट तक इंपोर्ट के लिए अलाउ करता है बिटमैन आपको। अगर मुझे ऑर्डर डालना है तो सर ऐसा नहीं होगा, हाँ जी बिटमैन जी 86 टेराहैश के 90 टेराहैश के 5-5 पीस डाल दो, भगा देंगे आपको, कॉल तक भी नहीं कनेक्ट हो सकते। 190 पीस लेने पड़ेंगे मिनिमम, दैट इज उनकी वेबसाइट पे जाओ, बल्क ऑर्डर लिखा होता है। देखो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट भाई उनकी सरदर्दी नहीं है कि आप री इम्पोर्टमेंट में कस्टम में फंस जाओ, और आप फंसोगे ही फंसोगे। यूज यूनिट्स आर नॉट अलाउड सर। ठीक है, इसके बाद में कौन सा माइनर आता है? भैया एक आपका माइनर मैंने ये बता दिया, फिर भी आप इसे थोड़ी सी ऊपर आ जाओ। जो बंदे दिल्ली के अंदर हैं और होस्टिंग नहीं करना चाहते, अपने घर में यूनिट को एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय करने को तो चलो क्या सनी लियोनी है ये, बट अगर खुद माइनिंग करके एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो भैया आप लोग लीजिए S19 120 टेराहैश। भैया ये कमा के देती है आपको रफली 26 से 27 हज़ार रुपये, और बिजली का बिल भैया सेम 2000 यूनिट। तो 14,000 की अगर आप बिजली खा भी गए तो भी आपको 10,000 रुपये हर महीने का BTC माइन हो रहा होगा। और भैया एडवांस यूनिट है 120 टेराहैश, एक डोसाइल कंडेंस यूनिट है, अच्छी यूनिट लगी मेरे को 120 टेराहैश। सेम S19 के अंदर ही टेराहैशेस बढ़ गई भैया, लेकिन बिजली कंजम्पशन वही रही, फिर और बढ़ जाएगी 141 XP आ जाएगी। इस तरह से भैया ये मॉडल्स रैंक अप करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग 130 से मान सकते हैं आप 130 से मान लो। फिर भैया S19 120 टेराहैश, एक भैया मैं आपको यूनिट जरूर बताऊंगा, S19 158 टेराहैश हाइड्रो। उसमें भैया पानी से ठंडा होता है ये माइनर, जो आपने हमारे पास यूनिट देखी भी। ये भैया हम एक्सप्लिसिटली अभी होस्टिंग वालों को दे रहे हैं, क्योंकि ये 3 फेज की लाइट पे चलता है भैया। ठीक है, ये सिंगल फेज पे नहीं चलेगा दोस्तों। आप वो 5.5 किलोवाट का माइनर है, दैट मीन्स 3 ACs जितना लोड ले लेगा वो। ठीक है, तो हाँ, तो तारे कितना देगा भाई? बिजली का बिल वो दे देता है नियर अबाउट आपको 3500 यूनिट्स के आसपास। 3500 यूनिट्स आप ये लगा के चलो कि उसको भी आप प्रेफर, इसलिए हम होस्टिंग के लिए एक अलग प्रोडक्ट लगा रखा है हमने। वो हम भैया सेल करते हैं अभी करंटली हमारे सेटअप के साथ चाहिए तो 2,35,000 रुपये का। 2,35,000 आपको वो बहुत चीप पड़ता है। और भैया उसके अंदर ना आप लगा के चलिए, अभी जो आपने क्लिप बनाई है आप वो दिखाइएगा, हमने पूरा उसके अंदर प्रोटोटाइपिंग करके प्रॉपर वो चला रखा है। तो चिलर लगा हुआ है, आपका माइनर भैया वैसा ही रहेगा जैसा आपने खरीदा है। ना तो उसमें डस्ट आने की जगह, ना जाने की जगह, ना ही उसमें ख़राब होने की कोई स्रोत है। जब 5.5 किलोवाट का माइनर हो जाएगा बॉस, तो वो कहाँ से ख़राब हो जाएगा? आप सोचो उसके अंदर कितनी हैवी बार्स लगी हुई हैं, तार नहीं बार्स लगी हुई हैं, जैसे लोहे की रॉड होती है वो लगी हुई हैं। हमने भी खुद खोला है तो देखा है। तो भैया ब्रांड कोई सा भी चूज़ करो, एनी ब्रांड, बिटमैन, वॉट्स माइनर, ड्रैगन मिंट, ठीक है, एवलॉन, ये 5, 6, 7 ब्रांड्स हैं भैया। सबसे ज़्यादा बिटमैन चलता है, ज़्यादा बिटमैन ही सुना है मैंने। और भैया ऐसा नहीं है कि बिटमैन की जगह मैं वॉट्स माइनर का आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं। मैं रशिया में भैया होस्टिंग लगा रखी है, मतलब हम वहाँ पर एक होस्टिंग के क्लाइंट थे। ठीक है, तो आप लगाओ भैया, मैंने वहाँ वॉट्स माइनर के लगाए M30S सीरीज। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट है वो M30S++ है। ठीक है भैया, उस टाइम पे वो लेटेस्ट थी M20S और M30S। आप लगाओ भैया, लोहा लाट चीज़ है, इतनी जबर चीज़ है भाई, उसको पेलते रहो खाले को, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रीबूट मार के स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि बिटमैन के प्रोडक्ट में कोई इशू आया है, बट भैया अभी तक बिटमैन का नाम है, बट मैं फ्यूचर में हर ब्रांड को लेके आऊँगा इंडिया में। और हर ब्रांड की भैया देखो, जिसकी सर्विस अवेल करवा सकते हैं, मैं सिर्फ वही ब्रांड लेके आता हूँ। एवलॉन का भैया चिप सर्किट नहीं मिलता, मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल रही थी एवलॉन की, बट भैया मैंने नहीं ली। कैनन के प्रोडक्ट्स होते हैं भैया, एवलॉन उसकी सीरीज़ है। कैनन एक तरह से एक ब्रांड है, जैसे बिटमैन है। कैनन वो फोटो वाला कैनन नहीं अपना, CANNON करके कैनन ब्रांड है। एवलॉन सीरीज उसकी बड़ी फेमस है, 1126, 1136 ऐसे करके सीरीज आती है। करता भैया सब एक ही काम है, पैसे कमाने का। ठीक है, सब लोग ये एल्गोरिदम सॉल्व करती है माइनस, और उसी के बिहाफ पे आपको एक एप्रोप्रिएट पैकेट सॉल्व करने का पैसा मिलता है। दैट्स इट। ठीक है, तो भाई वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, तो अभी जो बाकी क्वेश्चंस है ना वो फटाफट से कवर करते हैं। तो अभी मैं ये पूछने वाला था कि होस्टिंग के बारे में बताइए, आप होस्टिंग का क्या चार्ज ले रहे हैं, और हम आप पे मतलब कितना ट्रस्ट कर सकते हैं होस्टिंग के ऊपर, क्योंकि वो मशीन्स वैसे महंगी आती हैं। भैया देखो, होस्टिंग के अंदर ना सिंपल सा काम है, हमने थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस किया हुआ है भैया। ठीक है, अभी भी हमने रिसेंटली भी रेट को रिवाइज किया है। ठीक है, आप या तो 50-50% रेवेन्यू स्प्लिट पे अपना 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो भैया। ठीक है, या फिर आप पर यूनिट के हिसाब से हमें पर एसिक्स माइनर के हिसाब से आप लोग पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने S19 90 टेराहैश का 7,000 रुपये का चार्ज रखा हुआ है मंथली बेसिस का, मंथली 7,000। इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं? अभी इसके अलावा देखो एक्स्ट्रा चार्जेस सिर्फ अगर आपको एडिशनल एड ऑन्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल क्या आप चाहते हो कि हमारे पास कैमरा भी इंस्टॉल्ड हो, तो भैया उसका वन टाइम चार्ज है 3,500।
ठीक है। हम एक MI कैमरा इंस्टॉल करके आपको लाइव फीड मिल जाती है, मतलब हम लाइव उसको देख सकते हैं कि माइनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। बट भैया देखो हमारा एक फ्यूचर का एक कॉन्सेप्ट है, हमने दुबई के अंदर हम अब इंस्टॉल कर रहे हैं सारी होस्टिंग को। देखो भैया इंडिया के अंदर इंडियन क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए ना, देखो इंडियन क्लाइंट की अगर 2 घंटे रिग बंद हो जाती है तो उसको पेन फील होता है, ठीक है। तो हम लोग ना भैया यही सजेस्ट करेंगे कि अगर किसी को इंडिया के अंदर होस्टिंग नहीं लेनी है तो भैया आई वुड प्रेफर कि आप दुबई वाली होस्टिंग फैसिलिटी में अवेल कर लो। यही हमारा फ्यूचर का प्रोजेक्ट है भैया। ठीक है, ये फ्यूचर प्रोजेक्ट है। तो दुबई वाली फैसिलिटी में कैसे कर सकते भैया हैं? दुबई वाली में ना अप टाइम मिल जाएगा आपको 23.5 घंटे का। मतलब इसके अंदर भैया क्या होता है कि देखो हमारे पास भी फ्लॉट्स आते रहते हैं, ठीक है। कभी हमारा ट्रांसफार्मर उड़ गया, कभी वायर उड़ गई, कभी कुछ उड़ गया, कभी बंदा ही उड़ गया जो चला रहा है, ठीक है। तो भैया देखो उसके अंदर ना हम भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि अगर आपको होस्टिंग के अंदर नहीं वो सेंस बन रही तो भैया हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट दुबई वाला है। दुबई के अंदर हमें प्रोफेशनली ट्रेंड पीपल हैं, ठीक है। और हमने भैया JV किया है, जॉइंट वेंचर किया है, ठीक है। और मैं उसको एग्जीक्यूट करने ही जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, तो वो मिल जाएगा भैया आपको। आप दुबई वाली की भी इंक्वायरी कर सकते हो। मीनवाइल के लिए आप इंडिया में भी चला सकते हो। इंडिया के अंदर भैया हमने स्पेसिफिक नंबर दे देंगे हम अलग से, वो थर्ड पार्टी करते हैं। आप माइनर हमसे परचेज करिए, ठीक है, और आप वहाँ पर होस्ट कर सकते हो। ये वाली फैसिलिटी के अंदर भी आप होस्ट कर सकते हो, ठीक है। बट इसको मैं नहीं रन करता सर, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने के लिए कॉल किया जाए, ठीक है। होस्टिंग के अंदर मैं आपको टाई अप करा दूंगा और भैया ट्रस्ट हमारा रहेगा, नो इश्यूज। ठीक है, मतलब टाई अप आप करा दोगे और बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो आपसे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो होस्टिंग के बारे में हो गया। अब थोड़ा बात करते हैं EMI के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास में बजट नहीं होता है, उन्हें चाहिए होता है EMI के ऊपर। तो EMI फैसिलिटी अवेलेबल होगी अभी? डेफिनेटली EMI फैसिलिटी सबको पता है कि हमने ही स्टार्ट करी थी, ठीक है भैया। देखो मैं ना हाथ पैर मारता रहता हूँ, ओके। जेस्ट मनी वाले के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं बजाज फाइनेंस वाले कार्ड्स होल्डर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी एप्लीकेशन ड्रॉप कर दो हमारे पास, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, बट भैया आप लोगों को सबको पता है कि बजाज फाइनेंस ना मोबाइल पे लोन दे देगा। एसिक माइनर की अभी उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसके पास है आप इंक्वायरी ड्रॉप करो, आप डोंट वरी। और उसके अलावा भी ना भैया बहुत सारे वेज है। हमने कम से कम 14-15 लोन्स को एग्जीक्यूट कराया अभी, ठीक है, जिसके अंदर से प्रोपोर्शनेटली EMI बन जाएगी और आप ना एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इस वाली डिबेट को यहाँ मत लेके जाइएगा कि भाई आप क्या प्रमोट कर रहे हो कि लोन पे लेके भी आप वो लगा लो, बिल्कुल भी नहीं भाई, ठीक है। मैं आपको सिंपली कह रहा हूँ कि हर किसी का अपना रिस्क एपेटाइट है। मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है भैया, इसीलिए हमारे कच्चे ही फट जाते हैं कभी कभार। तो भैया अपने अपने हिसाब का वो है। हमारे लिए हर कस्टमर एक तरह का नहीं होता, ठीक है। किसी की रिस्क एपेटाइट है तो भैया उसके लिए एक फंक्शनल चीज़ हमने बना के दी है, EMI फैसिलिटी, ठीक है। जेस्ट मनी के थ्रू हम करा देते हैं, ठीक है। सारे क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर आपकी भैया EMI बन जाती है। और जैसे भी कहोगे भैया हमारे पास PL के लिए, BL के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आप कहोगे उसके लिए हमने एक अलग ब्रांच निकाली है भैया, हमने DSA साइन किया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होता है जिसका नाम, ठीक है, आकाश नाम है उसका लड़के का। और वो उसकी कंपनी को हम भैया एज सच फॉरवर्ड कर देते हैं वो लीड को। आप बस एक डाउन पेमेंट पे करते हो 49,999 की, आप उसको पे करने के बाद भैया आप लोन अवेल कर सकते हो। अगर आपका नहीं कर, हाँ, अगर नहीं करा पाएंगे हम आपका तो आपका वो पैसा वापस हो जाता है सर, ठीक है। एंड अच्छा, एक कन्फ्यूज़न मुझे हो रही थी कि जैसे अगर आपके यहाँ पे विजिट करना चाहें तो किस फैसिलिटी पे विजिट करें, क्योंकि लास्ट टाइम आया था तब कहीं और आया था, अभी कहीं और आया हूँ। तो सारी फैसिलिटी ना एक्टिव है। बस हमारी जो एक सैनिक फार्म वाली जो फैसिलिटी है वो भैया सेल हो चुकी है, वो हमारी रेंटिंग पे थी। अब हमारी भैया 4 नई आउटलेट्स खुल रहे हैं नेहरू प्लेस में, ठीक है। नेहरू प्लेस में भैया, तो नेहरू प्लेस में जा रहे हैं हम फाइनली। और रॉबर्ट्स इंजीनियरिंग भी नेहरू प्लेस में खुलेगा, बड़े भाई साहब और फादर साहब संभालेंगे। मैं भैया 90% ना अपने घर के आसपास ही रहता हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी इश्यूज कह लो या जैसे भी, मैं अपने आसपास रहता हूँ। तो ये असोला वाली फैसिलिटी मैं सबको इंसिस्ट करूंगा आप इधर आ जाया करिए। अभी के लिए मीनवाइल इंटरमली रॉबर्ट्स के इंजीनियर्स भी यहाँ पर कुछ इंजीनियर बैठते हैं, ठीक है। तो आप असोला वाली हमारी फैसिलिटी में आओ। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से मुश्किल से 5 मिनट्स का रास्ता है, अगर जाम ना मिले तो, लक्की भाई की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ का जो एड्रेस होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसके बाद में 2-3 क्वेश्चन और हैं, फटाफट कर लेते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन है GPU माइनिंग के ऊपर। तो लास्ट टाइम आपने एक स्कीम चलाई थी कि GPU लेके आओ, एसिक माइनिंग ले जाओ। जी भैया। तो ये बताइए कि अभी भी वो चीज़ चल रही है? भैया देखो बिल्कुल चल रही है। उसके अंदर ना मेन माध्यम ये है कि भैया जो बंदे स्टक हैं उनको एक सॉल्यूशन देना है, ठीक है। GPU ले आओ, SX ले जाओ, ये वही स्कीम थी भैया, ठीक है भैया। उसमें हम कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तो प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं ग्राफिक कार्ड के। बहुत दिक्कत आती है हमें ग्राफिक कार्ड सेल करने में, बट कोई बात नहीं भैया। देखो उसके अंदर ना हम क्लाइंट से ऑनेस्टली टाइम मांग लेते हैं,
कि भैया हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। ओके ठीक है। भाई हम और क्या कर सकते हैं सर उसके अंदर। अब पहले 5 से 7 दिन लगते थे, भी हम 10 दिन लगा देंगे, लेकिन भैया कोशिश करेंगे कि सेल करेंगे। सो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बनी है बट नॉलेजेबल है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे कवर कर लिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं या कोई भी आपको क्वेश्चन करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे ही मिल जाएगा, आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हो। एंड बाकी यहाँ पे जो एड्रेस है इस वाली फैसिलिटी का वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू भैया वीडियो बनवाने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।